नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बड़ी बात में आज एक बड़ी खबर आपके सामने लेकर के आए हैं। लगातार बिहार की राजनीति में परिवर्तन हो रहा है और इस परिवर्तन को लेकर के जहां दावा ये किया जा रहा है कि 7 दलों का महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर 2024 तक रहेंगे, ये बात लगातार उनकी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये बात भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के हाथों में सौंप देंगे। हमने आपको खबरों में बताया था कि बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जिन कार्यक्रम से नीतीश कुमार अपना कहा जा रहा है कि वो बचना चाह रहे हैं और उस कार्यक्रम में तेजस्वी यादव को भेज रहे हैं। ये शुरुआत है नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के तरफ सत्ता हस्तांतरित करने का। लेकिन इन सब के बीच में जीतन राम मांझी, जो इस 7 दलों के गठबंधन के मुख्य पात्र हैं, उन्होंने आपत्ति दर्ज की है। उन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव को लेकर के हो, नीतीश कुमार को लेकर के हो या महागठबंधन के नीतिगत फैसलों को लेकर के हो, आखिर हम कौन हैं, हमें इस फैसले में शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है। अब एक बार और सामने आई है उसी तरह के एक बयान, जिस बयान को लेकर के उस काफ़ी बवेला मचा हुआ है। और जैसे ही जीतन राम मांझी ने इस बयान को रखा, उसके बाद से बिहार की राजनीति में एक बार फिर से उबाल आ गया है। जीतन राम मांझी अपने बयानों से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं और अपने लिए तो जो रास्ता अपनाना चाहते हैं वो तो अपनाते ही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो जिस गठबंधन में रहते हैं उस गठबंधन को भी कहीं ना कहीं मुश्किलों में डाल देते हैं। एक बार फिर से उनके इस बयान को लेकर के तेजस्वी यादव के A to Z फॉर्मूले को अगर कहा जाए तो बड़ा धक्का लग सकता है। वहीं नीतीश कुमार के आगे बढ़ने के जो रास्ते हैं, दिल्ली तक पहुंचने का जो रास्ता है, वो ब्रेक लग सकता है। आपने देखा होगा कि चुनाव से ठीक पहले 2 दिन चिराग पासवान की एंट्री बहुत तामझाम के साथ, बहुत इज्जत प्रतिष्ठा के साथ, उनके शर्तों को मानते हुए भारतीय जनता पार्टी करवाती है। इसका खुलासा खुद चिराग पासवान कहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग चिराग पासवान को हाथों हाथ लेते हैं। वो दोनों जगह चुनाव प्रचार करते हैं और काफी कुछ कहा जा रहा है कि अंतर उन्होंने पैदा कर दिया है इस चुनाव में। लेकिन इसके बाद जीतन राम मांझी का भी एक बयान आया था, जो बयान हमने आपको बताया था। उन्होंने कहा था कि आसान नहीं होगा राष्ट्रीय जनता दल के लिए जीतना। इस मुद्दे को लेकर के उन्होंने तब बयान दिया था, लेकिन अब वो बयान जो दे रहे हैं, उस बयान में उन्होंने कहा है नीतीश कुमार के नहीं जाने के सवाल पर कि आखिर नीतीश कुमार चुनाव प्रचार में क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि उनकी जान बच गई, वही बहुत बड़ी बात है। जान बचने का कारण उन्होंने बताया कि जब वो स्टीमर से घाट का निरीक्षण कर रहे थे तो उन्हें बहुत जबरदस्त चोट लगी थी। लेकिन इनके इस बयान से पहले के बयानों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं महागठबंधन के भीतर समस्याएं बढ़ रही हैं। दूसरी तरफ जिस तरह से जीतन राम मांझी ने यह कहा था कि अगर 100 बार नीतीश कुमार पाला बदलते हैं तो मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा, वहीं एनडीए में जाने की बात को लेकर के भी उन्होंने चुनाव से ठीक 1 दिन पहले ये बातें कही थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी शर्तें मान ले, जो वादा किया वो पूरा कर ले, तो मैं उसके साथ जाने के लिए, चुनाव प्रचार करने के लिए तैयार हूं। इसका सीधा संकेत होता है कि कहीं ना कहीं बिना आग के धुआं उठा रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरह से चिराग पासवान की एंट्री हुई है और चिराग पासवान को पूरा कहा जा रहा है कि बेस्ट ट्रीट दे रही है भारतीय जनता पार्टी, अब मन डोलने लगा है कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी का। उन्होंने खास करके अपनी बातों को रखते हुए कहा है कि वो मूल निवासी हैं, अंबेडकर को मानने वाले हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने तो कहा है कि मनुवादियों से हमेशा हमारा 36 का आंकड़ा रहा है और अब हम अपने अधिकार के लिए एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। ये सब कुछ तब शुरू हो रहा है जब चिराग पासवान एक बार फिर से स्टीयरिंग अपने हाथ में थाम चुके हैं दलित वोटरों का। निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में जीतन राम मांझी की बेचैनी बढ़नी ही होगी, कारण कि उन्हें पता है कि उनका वोट बैंक क्या है और जिसके आधार पर वो लगातार सत्ता का सुख भोग रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि जीतन राम मांझी के इस बयान से दूसरा जो समाज है वो किस तरह से रिएक्ट करता है, और खास करके महागठबंधन जो लगातार A to Z की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव, वो कैसे रिएक्ट करता है। जीतन राम मांझी के बयान को सब कोई नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन उनका ये बयान नज़रअंदाज करने योग्य नहीं है। उनके बयानों का अगर देखा जाए तो असर समाज पर जरूर पड़ता है। इससे पहले भी कई बार उनके बयानों ने बिहार सहित अन्य जगहों पर हंगामा मचा रखा है। एक बार फिर से जीतन राम मांझी का ये बयान किस दिशा में जा रहा है, आप खुद फैसला कीजिए।
बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681